हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं पाइथन पर पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ और आज ये मेरी 12th वीडियो है जिसमें हम स्ट्रिंग्स पर बात करेंगे। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्ट्रिंग से रिलेटेड हम स्टार्ट करते हैं। अब स्ट्रिंग के डाटा टाइप जो सॉरी स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है। स्ट्रिंग डाटा टाइप। अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अ स्ट्रिंग लिटरल यूजेस कोट्स हेलो में, जैसे ये कोट आ रहा है ना, सिंगल कोट, ये तो और डबल कोट्स आ सकते हैं ऐसे। तो ये सब मैंने आपको पहले बताया हुआ है। फोर स्ट्रिंग प्लस मीन्स कॉन्केटिनेट, ये भी आपको मैंने पहले बताया हुआ है। व्हेन स्ट्रिंग कंटेन्स नंबर इट इज स्टिल अ स्ट्रिंग, ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। वी कैन कन्वर्ट नंबर्स इन अ स्ट्रिंग इनटू नंबर यूजिंग इंट। अब जैसे कि हमें ये करना है कि प्रिंट हेलो देयर, हेलो प्लस देयर, तो ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ये आपको मैंने सब पहले, ये जो बेसिक चीज है ये सब आपको बताई हुई है, बट फिर भी हम एक बार टर्मिनल में इसको चलाकर देख लेते हैं। तो मैं थोड़ी स्क्रीन की साइज बढ़ा देता हूँ टर्मिनल की। तो अब थ्री पाइथन 3 लिखकर एंटर दबाए और फिर यहाँ पर लिख देते हैं हम प्रिंट हेलो प्लस देयर और हेलो देयर। ये मतलब ऐसे कॉन्केटिनेट हो गए, ये दोनों जुड़ गए आपस में। बस। अब अब हम बात करते हैं लुकिंग इनसाइड स्ट्रिंग्स। अब वी कैन गेट एट एनी सिंगल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग यूजिंग एन इंडेक्स स्पेसिफाइड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। मतलब ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है, इस बार मैं और अच्छी तरह आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। द इंडेक्स वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर एंड स्टार्ट्स एट जीरो। द इंडेक्स वैल्यू कैन बी एन एक्सप्रेशन दैट इज कंप्यूटेड। तो जैसे कि मैं आपको बात कर रहा था, अब जैसे कि बनाना है तो बी जीरो के लिए, ए वन के लिए, ऐसे ये सोन चलता रहेगा और 0 to 5 तक। और जब हम इसको ऐसे फ्रूट इक्वल टू हमने बनाना कर दिया और फिर प्रिंट फ्रूट वन, अगर तो वन करा तो मतलब वन की जगह वैल्यू कोरिस्पोंडिंग वन की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर हमने थ्री करते यहाँ पर फ्रूट थ्री तो ए, फिर से अगर फोर करते तो एन आ जाता है। एक बार इसको मैं टर्मिनल में आपको चला के दिखा देता हूँ। तो हमने क्या करा, फ्रूट फ्रूट बनाना और फिर प्रिंट फ्रूट फ्रूट टू। ये देखो एन प्रिंट हो गया। अगर हमने टू करा तो 0 1 2। अगर मान लो मैं प्रिंट यहाँ पर प्रिंट फ्रूट, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ कि अगर यहाँ पे मैं -1 कर देता तो आउटपुट क्या आएगी? अगर आपको पहले से ही पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर नहीं पता तो मैं एंटर दबा देता हूँ। देखो ए आई, ए ये बेसिकली ये वाली आई। अगर हम -1 लिख रहे हैं ना तो वो पीछे वाली वैल्यू उठा रहा है, ए ये वाली। एक बार मैं आपको दोबारा चलाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं -2 डालता है या फिर -2 डाल देते हैं तो आपके मुताबिक अब आउटपुट अब तो सब बता पाएगी। अब लिख दो कमेंट सेक्शन में क्या आएगी। -2 ऐसे लिख देना, -2 के लिए आउटपुट ये है। बस एंटर करके दिखा देता हूँ मैं आपको। एन आ गई, ये देखो पीछे से आई है ये एन। तो होपफुली आपके ये समझ में आया होगा। तो अ करेक्टर टू फार। अब ना जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक हमने स्ट्रिंग इनपुट करवा ली ए बी सी। अगर हम उसमें फिफ्थ वाली पे हम इंडेक्स 5 दे दें उसको और फिर प्रिंट कराने की कोशिश करें तो वो हमें ट्रेस बैक थ्रो कर देगा, एरर थ्रो कर देगा। अब मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। यू विल गेट अ पाइथन एरर इफ यू अटेम्प्ट टू इंडेक्स बियॉन्ड द एंड ऑफ स्ट्रिंग। टू बी केयरफुल व्हेन कंस्ट्रक्शन इंडेक्स वैल्यूज एंड स्लाइसिंग। अब मैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, मतलब मैं आपको ये वाला जो चीज़ है ये अच्छी तरह आपके समझ में आ जानी चाहिए। तो अब मैं आपको इसको भी एक बार चलाकर दिखा देता हूँ टर्मिनल में। तो हम क्या करते हैं, ZOT इक्वल टू ए बी सी, सॉरी ये ABC, और फिर हमने ये क्या करा, हमने ऐसे फिर एंटर, और फिर क्या कर देते हैं प्रिंट ZOT 5 कर देते हैं यहाँ पर। तो देखो ये ट्रेस बैक आ गया ना, लिखा रहा है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रिंग्स हैव लेंथ। अब जैसे कि ये लेंथ मैं आपको यही बता रहा था ना, जैसे ये बनाना की कितनी लेंथ होगी, ये कितनी होगी 3 और 6 लेंथ है बनाना की। तो अब स्ट्रिंग्स हैव लेंथ। अब द बिल्ट इन फंक्शन लेन गिव्स अस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग।
इसकी ना मतलब हमें अब जैसे कि हमने ये फ्रूट इक्वल टू बनाना प्रिंट करवाया, प्रिंट हमने करवाई इसकी लेंथ फ्रूट, ये लेन एक इनबिल्ट फंक्शन है। ये बेसिकली करेगा क्या, हमें लेंथ बता देगा उसकी, बस ये करेगा। अब मैं आपको एक बार चलाकर दिखाता हूँ। फ्रूट हमारे पास सेव था ही, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट लेन फ्रूट, देखो 6 आ गई। देखा मतलब हमने कितनी आसानी से, पाइथन में मतलब कि बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है, ये सारे याद नहीं होंगे पर ये लेन वाला इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना एक बारी। और बाकी आपने, मैंने आपको चलाकर दिखाई दिया ये कि कैसे आ रहा है। अब लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग्स, हम ना लूपिंग आप समझ गए ना कि फोर लूप या वाइल लूप, हम स्ट्रिंग्स से भी लूप चला सकते हैं। मैं आपको अभी ये सब समझाता हूँ एग्जांपल के थ्रू अच्छी तरह। अब यूजिंग अ वाइल statement and an iteration variable and the len function, we can construct a loop to look at each of the letters in a string individually. तो अब देखते हैं हम ये वाला एग्जांपल। फ्रूट इक्वल टू हमने मैंगो ले लिया इस बारी, फ्रूट हमें ना मैंगो ले लिया इस बारी, चेंज कर लिया हमने। तो अब इंडेक्स को हमने कह दिया स्टार्टिंग में कि ये 0 है। ये आपको पता होगा, ये वाइल लूप जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि हमें ये डिक्लेयर करना होता है पहले, लूप स्टार्ट होने से पहले। तो फिर क्या करा हमने, वाइल इंडेक्स लेस देन लेन ऑफ फ्रूट, मतलब कि इंडेक्स, जैसे कि लेन ऑफ फ्रूट इसमें क्या 5 है ना, तो ये यहाँ पर 5 आ गया, लेन ऑफ फ्रूट में 5 आ गया। यहाँ पे इंडेक्स 0 है तो 0 लेस देन 5 है तो लूप चलेगा, तो यहाँ पर आ गए। अब लेटर इक्वल टू फ्रूट इंडेक्स, तो क्या कर रहा है बेसिकली, ये लेटर में उसको स्टोर करवा रहा है जो फ्रूट का इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब इस टाइम 0 है तो फ्रूट 0 मतलब कि m, तो लेटर में m आ गया इस टाइम। अब प्रिंट इंडेक्स, इंडेक्स 0 है तो 0 कमेंट तो स्पेस 0 स्पेस m आ जाएगा। और फिर इंडेक्स में हमने एक इंक्रीमेंट कर दी तो +1 कर दिया, और फिर इंडेक्स की वैल्यू हो गई अब 1। अब 1 लेस देन 5 है तो फिर चलेगा लेटर इक्वल टू फ्रूट 1, अब a हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 a ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो मैं एक बार आपको इसको VS कोड में चलाकर दिखा देता हूँ। VS कोड में खोल कर, ये 27 है ये पाइथन का प्रोग्राम नंबर, 27.py। मैं स्क्रीन को भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, Ctrl+S से सेव करते हैं और फिर इसको चलाकर देखते हैं। 27.py, तो देखो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि वैसे ही प्रिंट हुआ ना, ये देखो मैं 0m 1a 2n 3g 4o। तो देखा हमने कितनी आसानी से स्ट्रिंग्स भी हमने एक लूप चला लिया। और फोर लूप जब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है। अब लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग्स में फोर लूप से देखते हैं। अ डेफिनेट लूप यूजिंग अ फोर लूप इज मच मोर एलिगेंट, मतलब अच्छा लग रहा है ना देखने में और ज्यादा। द आइट्रेशन वेरिएबल इज कंप्लीटली टेकन केयर ऑफ बाय फॉर लूप। अब हमने मान लो फ्रूट वही रहा हमारा मैंगो, और फिर हमने क्या करा, फॉर लेटर इन फ्रूट प्रिंट लेटर, बस इतने सा करना है। क्या करेगा बेसिकली, ये एक फ्रूट में यहाँ पर मैंगो आ जाएगा, फ्रूट की जगह मैंगो आ जाएगा, ये वाले फ्रूट की जगह मैंगो आ गया। अब लेटर, अब ये लेटर बाय लेटर उठाएगा इसी में से, मैंगो में से। तो एक बार एम उठाएगा, एम को प्रिंट कर देगा, फिर ए उठाएगा नेक्स्ट लाइन में, ए को प्रिंट, एन ऐसे सोन चलता रहेगा। तो इसे भी एक बार चलते हैं VS कोड में चलाकर देख लेते हैं। 28.py और फिर Ctrl+S से सेव करते हैं और फिर इसको एक बार चलाकर हम देख लेते हैं। तो देखो मैंगो हमने प्रिंट कर लिया कितनी आसानी से, एक मतलब एक एक वर्ड एक ही लाइन में। अब बात करेंगे लूपिंग एंड काउंटिंग। अब लूपिंग एंड काउंटिंग में मैं आपको बताता हूँ कि हमें ना जैसे कि एक वर्ड ले लिया हमने बनाना, अब काउंट करना है, मतलब कि हमें, आपको मैंने पहले भी एग्जांपल में जब हम लूप्स पढ़ रहे थे तो हमने इस एग्जांपल के बारे में पहले भी बात करी थी कि कैसे हम काउंट करेंगे। तो काउंट इक्वल टू 0 में डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर, ये एक बहुत नेसेसिटी स्टेप है, मतलब कि ये करना ही करना है। और अगर आपने लूपिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम बात करते हैं फॉर लेटर इन वर्ड। अब मैंने ये आपको बताया ना बनाना जैसे है, तो पहले लेटर में बी स्टोर होएगा, फिर ए, फिर एन, ऐसे। और इफ लेटर इक्वल टू ए, तो मतलब ये जो लेटर में स्टोर हो रहा है वो चेक करेगा, अगर वो ए के बराबर है तो काउंट बढ़ा दो। बेसिकली इस प्रोग्राम में करना क्या है, हमने ना इस वाले वर्ड में ना तो हमने बताना कितने ए आ रहे हैं, बस ये करना है। आपके कोड समझ में आया? देखो कि क्या कर रहे हैं, फोर लेटर हमने बी उठाया, तो इफ बी इक्वल टू ए वो नहीं है तो काउंट नहीं होएगा, फिर लूप चलेगा। फिर लूप के मुताबिक क्या होगा, अब आ गया ए, लेटर में आ गया है ए, तो अब ए इक्वल टू ए है तो काउंट इक्वल टू काउंट +1 हो जाएगा।
ऐसे ही हम फिर ऐसे सॉन्ग चलता रहेगा तो 3 आउटपुट आ जाएगी इसकी। चलिए एक बार इसे भी VS कोड में चलाकर देख लेते हैं। 29 कंट्रोल एस से सेव करके, ये देखो 3 आ गया आउटपुट। मतलब आपने देखा कितनी आसानी से हमने कर लिया ये। अब जैसे आपको ये देख रहे हो, मैं आपको पहले नहीं बताया ये वाली बात, तो आप ये देख रहे हो ये मतलब कि हमें 2 बार लिखना पड़ रहा है ना, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो इसको ना मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ इसको, प्लस इक्वल, बस ये शॉर्टकट है, याद रखना। मतलब इसे जैसे मैं काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 लिखना था ना, इस करके करा हमने। ये देखो अगर मैं इसको भी रन करूंगा ना, तब भी सेम आउटपुट आएगी। आप देख सकते हो फाइल सेव्ड है, तब भी सेम आउटपुट आ रही है। देखो मतलब कितनी आसानी से हमने उसको भी और शॉर्ट डाउन कर दिया हमने कोड को। अब देखते हैं स्लाइसिंग स्ट्रिंग्स। मतलब कि ना स्ट्रिंग में से ना हमें कोई वैल्यू ना स्लाइस करनी है, कि वो वैल्यू निकाल देनी है वहां से ना, हमें नहीं चाहिए। मतलब कि कोई पर्टिकुलर पार्टी हमें प्रिंट करवाना है, ये समझो। वी कैन ऑल्सो लुक एट एनी कॉन्टिन्यूस सेक्शन ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग अ कॉलन ऑपरेटर। ये एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह समझाता हूं मैं। हमने एक स्ट्रिंग इनपुट करवा ली मोंटी पाइथन, ये होगी इनपुट। तो अब प्रिंट कर दो इसमें, ये एस है ना, ये एस इसका है, ये वाला एस और ये वाला एस, जो भी स्ट्रिंग जो भी आप नाम दे रहे हो उसको, तो यहां पर ऐसे लिख लो। और फिर एस, अब एस 0:4। अब देखो मैं कैसे समझाता हूं आपको एक बार ये। तो 0 1 2 3 यहां तक 4 इंक्लूडेड नहीं होएगा। जैसे रेंज फंक्शन हुआ था उसमें भी 4 इंक्लूडेड, 4 पे जो वैल्यू थी वो नहीं होती थी इंक्लूड। ऐसी स्लाइसिंग में सेम है बिल्कुल। तो बस यहां पर क्या करेगा, 0 से लेकर 3 तक प्रिंट कर दिया, तो मॉन्ट प्रिंट हो गया। ऐसी अगर ये, तो चलिए एक बार मैं ना इसको आपको टर्मिनल में चलाकर दिखाता हूँ। टर्मिनल खोल लेता हूँ मैं फटाफट से, और यहां पर लिखता हूं मैं एस इक्वल टू मोंटी पाइथन। मोंटी पाइथन अब प्रिंट कर देता हूं मैं यहां पर, प्रिंट एस 0:4 और उसके ब्रैकेट से बंद और फिर पैरेंथेसिस, मॉन्ट प्रिंट हो गया। अगर मैं यहां पर करता प्रिंट एस 6:7 और फिर इसको बंद कर देता तो क्या आएगा? अब आप आउटपुट बताइए कि आउटपुट क्या आएगी। अब 6 वाली पे होगी ना, 7 पे तो कुछ आएगा ही नहीं, तो पी आ जाएगी बस आउटपुट, बस ऐसी। ऐसी आप एक बार इसके भी चलाकर मैं दिखा देता हूँ फटाफट से। प्रिंट लिखा एस 6:20, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स बंद और यहाँ पर फिर पाइथन प्रिंट हो गया। ये 6 को मैं दिखा देता हूँ मैं। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने 20 लिखा ना जैसे यहाँ पर, तो 20 तो अब आप कहोगे इसमें तो एरर आना चाहिए था ना, कि 6 ये आउट ऑफ रेंज हो गया, जो मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया था। स्लाइसिंग में वो इग्नोर कर देता है उस एरर को भी ना। तो जैसे कि ये 6 है ना, तो 6 से स्टार्ट होएगा यहाँ से, और जहां तक भी है वो वहां तक की प्रिंट करवा देगा, बस उतना ही प्रिंट कराएगा, उसके बाद कुछ नहीं। मतलब कि 20 दे दो, चाहे 40 दे दो, चाहे 100 दे दो, तब भी वो सारी 6 के बाद वाली प्रिंट करवा देगा। अगर मान लो 6 दे देता तो पी वाई प्रिंट होता। तो आप समझ रहे हैं ना फिर? ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें आगे, बात करते हैं इसी में ही। इफ वी लीव ऑफ द फर्स्ट नंबर और द लास्ट नंबर ऑफ द स्लाइस, इट इज एज्यूम टू बी बिगनिंग और एंड ऑफ द स्ट्रिंग रिस्पेक्टिवली। ये मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के थ्रू अच्छी तरह। तो एस हमने वही मोंटी पाइथन इनपुट करा लिया, तो प्रिंट S:2, हमने यहाँ पर 0 नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट ही वो 0 से स्टार्ट होएगा ना, तो MO 0 और 1 वाली वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। ऐसे प्रिंट S:8 मतलब कि 8 वाला तो इंक्लूड है ही, तो THON ये प्रिंट हो जाएगा, थॉन। और फिर S अगर हमने सिर्फ कॉलन डाल दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो पूरा हमारा जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए एक बार इसे भी टर्मिनल में चलाकर देख लेते हैं। तो बस मैं फटाफट से लिख दूंगा यहाँ पर, प्रिंट S:2 ऐसे एमओ प्रिंट हो गया। मतलब आप एक खुद ही चलाकर देख लेना, मैंने आपको आउटपुट्स भी यहाँ लिख कर दिए, ये सही आउटपुट्स है, एक बार आप खुद चलाकर देख लेना इसे। अब क्या करते हैं, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के ऊपर ना थोड़ी कुछ और बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, व्हेन द प्लस ऑपरेटर इज अप्लाइड टू स्ट्रिंग इट मींस कॉन्केटिनेशन। अब हमने इसको वेरिएबल्स की तरह वेरिएबल में भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लो a इक्वल टू हेलो है, तो हमने क्या करा, b इक्वल टू a प्लस देयर करा, तो प्रिंट b करके आप बताओ मुझे आउटपुट क्या आएगी। अब भी हेलो देयर आ जाएगी।
तो मैं एक बार आपको इसको चलाकर दिखा देता हूँ, और एक बार ये भी हम देख लेते हैं साथ के साथ ही, फिर इकट्ठे ही चलाकर दिखा दूंगा मैं आपको। C इक्वल टू A, और फिर हमने ना एक स्पेस दे दी बीच में, यहाँ पर एक स्पेस दे दी, और फिर देयर करा, तो प्रिंट C करा, तो भी फिर क्या आएगा, हेलो स्पेस और देयर। तो एक बार प्रोग्राम 30 में सेव करा है ना मैंने, तो VS कोड में एक बार प्रोग्राम 30 खोलकर आपको चलाकर दिखा देता हूँ। कंट्रोल S से सेव करेंगे और फिर प्रोग्राम 30 एंटर। अब देखो एक बार जैसे कि हमने यहाँ पर स्पेस नहीं दी थी तो हेलो प्रिंट हुआ, फिर स्पेस दे दी तो हेलो देयर आ गया। मतलब कितनी आसानी से हमने स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर लिया इसमें प्लस डाल के बस। अब यूजिंग इन एज अ लॉजिकल ऑपरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब द इन कीवर्ड कैन ऑल्सो बी यूज टू चेक टू सी इफ वन स्ट्रिंग इज इन अनदर स्ट्रिंग। हाँ, कि एक मतलब कि ना ये इन एक ऐसा कीवर्ड है, वो चेक करेगा कि वो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग में है कि नहीं है, बस ये चेक करेगा। द इन एक्सप्रेशन इज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन दैट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स एंड कैन बी यूज्ड इन एन इफ स्टेटमेंट। हाँ, ये वाली जो है ना, मैं आपको ये बता नहीं रहा, जैसे ये ट्रू फॉल्स देगा तो इफ में हम यूज कर सकते हैं। इफ अगर वो एफ इफ एन इज एफ इफ एन इन फ्रूट, तो क्या होएगा, वो अगर वो ट्रू होएगी तो फिर हमारा इफ वाली स्टेटमेंट चलेगी, वरना एल्स वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। तो एक बार मैं इसे भी आपको टर्मिनल में चलाकर दिखा देता हूँ पहले। तो हम क्या करते हैं, टर्मिनल खोल लेते हैं यहाँ पर। तो मैं भूल गया कि मैंने ना फ्रूट क्या करवाया था, तो मैं फ्रूट फिर से ले लेता हूँ यहाँ पर। बनाना है ना, तो बनाना ही ले लेते हैं हम, और एंटर। फिर हम क्या करते हैं, हम ना इसको, मैं जब भी बता रहा हूँ, स्ट्रिंग हमेशा सिंगल कोट या फिर डबल कोट में लिखो। इन फ्रूट हम चेक कर रहे हैं कि ये है कि नहीं, तो है, ट्रू आ गई। अगर हम नहीं चेक करना है, एम इन फ्रूट, पर तो स्पेलिंग के थोड़ा देख लेना, फ्रूट तो फॉल्स है वो। अगर हम देखेंगे नैन, वो भी है ट्रू, क्योंकि ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ एक करेक्टर ही नहीं चेक करेगा, ये एक स्ट्रिंग भी चेक करेगा, एक मतलब कि सब स्ट्रिंग भी चेक करेगा उसके अंदर है कि नहीं। तो एक बार मैं आपको इसको भी दिखा देता हूँ, ये इफ के साथ चलाकर, इफ ए इन फ्रूट कॉलन दिया, और फिर देखो ये इंडेंटेशन के लिए आप स्पेस देना, 1 2 3 4, 4 दे दी। अब प्रिंट कर देते हैं फाउंड इट, अगर ये है तो फाउंड इट, ये हम प्रिंट करवा देते हैं फटाफट से ना। तो और फिर एक और बार एंटर, तो देखो फाउंड इट आ गया यहाँ पर। देखा, मतलब कितनी आसानी से हमने चेक भी कर लिया। बस ये इन ऑपरेटर का ना, ये यूज जो है, ये काम का है, बहुत बहुत ज्यादा काम का है, इसे याद रखे बस। अब स्ट्रिंग कंपैरिजन, अब कंपेयर करना है हमें ना, स्ट्रिंग उससे छोटी है, बड़ी है, या इक्वल है। तो क्या करेंगे, वर्ड को एक बार इनपुट करवा लेते हैं हम, एंटर अ फ्रूट। इफ वर्ड लेस देन बनाना, तो प्रिंट कर दो योर वर्ड ऐसे समथिंग। एल्स अगर वर्ड ग्रेटर देन बनाना है तो ऐसे प्रिंट कर दो, और एल्स प्रिंट ऑल राइट बनानास। ठीक है। तो मैंने आपको एक पिछली वीडियो में मैंने आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था, तो उसे आपको याद है तो आप बड़ी आसानी से कर पाओगे इसे। प्रोग्राम 31, कंट्रोल एस से सेव करते हैं और इसको एक बार चलाकर देखते हैं। सॉरी, पुराना प्रोग्राम चल गया है। 31.py, तो एंटर फ्रूट, अगर मैं मैंगो डालूंगा यहाँ पर, तो योर वर्ड मैंगो कम्स आफ्टर बनाना। अब जैसे कि ना बनाना, अब मैंगो का ना एम जो है, वो कैपिटल एम जो है वो बाद में आता है ना बी के, तो इस करके कम्स आफ्टर बनाना आ गया। अब हम बात करते हैं इसमें, एक सेकेंड, अब दोबारा करते हैं, हम एक बार बनाना लिख के देख लेते हैं। सॉरी, बनाना, देखो ऑल राइट बनानास, अगर वो बनाना के बराबर है तो ऑल राइट बनानास आ गया। तो कितनी आसानी से हमने स्ट्रिंग को कंपेयर भी कर लिया। अब आते हैं कुछ स्ट्रिंग के ना लाइब्रेरीज होते हैं। लाइब्रेरी मतलब कि ना हमें कि कोई भी नंबर अपर केस में करना है, लोअर केस में करना है, उसके लिए काम आता है बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, पाइथन हैज अ नंबर ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस व्हिच आर इन स्ट्रिंग लाइब्रेरी। दीज फंक्शंस आर ऑलरेडी बिल्ट इनटू एवरी स्ट्रिंग। वी इन्वोक देम बाय अपेंडिंग द फंक्शन टू द स्ट्रिंग वेरिएबल। अपेंडिंग मतलब बस हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, डॉट डालकर हम डॉट अपर, जैसे कि स्ट्रिंग का नाम है str डॉट अपर, तो वो जो भी स्ट्रिंग होगी वो लोअर केस में या फिर जो अपर केस में, वो सबको अपर केस में कर देगी।
These functions do not modify the original string, instead they return a new string that has been altered. ये ना जो string हमारे पास जो पहले से होती है ना उसको कोई change नहीं करता, बस एक new हमें string दे देते हैं जो change string आ जाती है हमारे पास. तो ये कुछ string libraries है. मैं ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए भी कि मैं आपको सारी की सारी पढ़ाऊं, पर मैं आपको इंपॉर्टेंट सारी कवर करूंगा इसमें ना. बाकी भी इतनी बहुत सारी है, मतलब कि ये str डॉट कैपिटलाइज क्या करेगा, पहला वर्ड जो है ना कोई भी स्ट्रिंग का उसको कैपिटल कर देगा, और स्पेस के बाद होएगा उसको कैपिटल कर देगा. str डॉट सेंटर में लाइन कर देगा. ये सारे str डॉट एंड्स विद, str डॉट फाइंड, str डॉट ls स्ट्रिप, ये इंपॉर्टेंट है. r स्ट्रिप ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, आगे जाकर बहुत काम आते हैं. str रिप्लेस, str डॉट लोअर, str डॉट अपर, और भी बहुत सारी, मैं इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट ये सारी मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको. कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा. अब सर्चिंग अ स्ट्रिंग, वी यूज फाइंड फंक्शन टू सर्च फॉर अ सबस्ट्रिंग विद इन अनदर स्ट्रिंग. जैसे हमने इन यूज करा था ना, ऐसी एक फाइंड फंक्शन भी हमारे पास है. अब फाइंड फाइंड्स द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सबस्ट्रिंग. बस इसकी ना मेरे को यही एक ड्रॉबैक लगती है, बस ये ना फर्स्ट अकरेंस बताता है, सारी अकरेंसेस नहीं बताता, सिर्फ एक फर्स्ट अकरेंस बता देता है. और ये हमें रिपोर्ट क्या करता है, मतलब हमें आउटपुट क्या देता है, पोजीशन उसकी, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की पोजीशन रिपोर्ट करता है ये. इफ द सबस्ट्रिंग इज नॉट फाउंड, फाइंड रिटर्न्स -1. अगर कोई हमें सबस्ट्रिंग उस स्ट्रिंग में नहीं मिलती तो वो हमें -1 रिटर्न कर देता है. और रिमेंबर, स्ट्रिंग पोजीशन स्टार्ट्स एट 0. हम बनाना का एग्जांपल लेकर चलते हैं. अब हम क्या करते हैं, पोजीशन इक्वल टू फ्रूट डॉट फाइंड NA. तो NA सबसे पहली बार यहां आया ना, तो 2 रिपोर्ट करेगा वो जहां से वो स्टार्ट हो रही है. अब AA इक्वल टू फ्रूट डॉट फाइंड Z करा, तो Z तो इसमें है नहीं, तो फिर वो -1 कर देगा. चलिए एक बार इसे मैं आपको टर्मिनल में चलाकर दिखा देता हूँ. तो हमने जैसे कि फ्रूट पहले से ही हमने बनाना इनपुट करवाया हुआ है, तो फिर हम क्या करते हैं, बस सीधा लिख देते हैं यहाँ पे पोजीशन इक्वल टू फ्रूट, पोजीशन इक्वल टू फ्रूट डॉट फाइंड NA, फिर एंटर कर देते हैं और फिर कर देते हैं प्रिंट पोजीशन, प्रिंट POS. और देखो जैसे 2 आ गई. अगर मैं यहाँ पर ना A इक्वल टू ऐसा करते हैं ऊपर से ना, यहाँ पर Z कर देते हैं, एंटर, और फिर प्रिंट POS. तो देखो -1 आ गई. मतलब आप देख रहे हैं हमने कितनी आसानी से उसमें फाइंड आउट कर लिया कि ये उस स्ट्रिंग में है कि नहीं. बस फाइंड हमने एक बिल्ट इन फंक्शन ही तो यूज करा है, बस अपेंड कर लिया हमने डॉट फाइंड यूज करके, बस ऐसे है. अब मेकिंग एवरीथिंग अपर केस, जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था कि सबको अपर केस में करना हो तो डॉट अपर लगा दो, लोअर केस में करना हो तो डॉट लोअर लगा दो. तो ग्रीट इक्वल टू हेलो बॉब, तो अपर केस में करना है ना, मैंने इसको वेरिएबल एक डिफाइन कर दिया, अप इक्वल टू ग्रीट डॉट अपर. यहाँ पर स्ट्रिंग का नाम आता है हमेशा, और फिर अपर डॉट अपर उसका फंक्शन का नाम जो भी वो करेगा. अब प्रिंट अप, और ये देखो हेलो बॉब कैपिटल में प्रिंट हो जाएगा सब कुछ अपर केस में. अब डाउन इक्वल टू, मतलब कि लोअर केस में करना है तो ग्रीट डॉट लोअर प्रिंट डाउन, तो हेलो बॉब. यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, ये हेलो ऐसे आएगा, हेलो ऐसे आएगा. तो एक बार मैं आपको इसको टर्मिनल में चलाकर दिखा देता हूँ. तो फटाफट से लिखते हैं ग्रीट इक्वल टू हेलो बॉब, हेलो बॉब. तो अब अप इक्वल टू ग्रीट डॉट अपर, ग्रीट डॉट अपर, अब प्रिंट अप. तो देखो हेलो बॉब, ये सारे देखो हमारे अपर केस में प्रिंट हो गए. ऐसे ही आप लोअर केस वाला चलाकर देख लेना, बहुत सिंपल है, बस यही आपने यही लिख के देख लेना एक बार अपने टर्मिनल खोल के. अब सर्च एंड रिप्लेस. अब ना हमें कभी कभार क्या करना होता है कि ना कोई वैल्यू हमने पर्टिकुलर हमने फाइंड तो कर ली उसको, अब हमने उसको वैल्यू को रिप्लेस करना है. मान लो हमने कुछ एक एक वर्ड में या फिर हमने कुछ एक फाइल लिख ली, तो हमें उस फाइल में क्या करना है, सर्च करना है एक वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड, और उसको रिप्लेस कर देना है. जैसे हम वर्ड फाइल में यूज करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं ना वर्ड को, ऐसे ही हम एक प्रोग्राम बनाएगी उसके ऊपर ना आज. तो अब मतलब मैं आपको यूज करना चाहूंगा प्रोग्राम में, एग्जांपल वाले सेक्शन में देख लेंगे. अब सर्च एंड रिप्लेस, द रिप्लेस फंक्शन इज like a search and replace operation in a word processor. It replaces all occurrence of the search string with replacement string. ये ना जितनी बार भी वो आ रहा हो ना वर्ड,
जितनी बार भी वो करेक्टर या फिर कोई सबस्ट्रिंग या फिर कोई वर्ड जितनी बार भी आ रहा है उसको रिप्लेस कर देगा उस जिस जो हम उसकी जगह डालना चाहते हो, बस उससे रिप्लेस कर देगा। तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ग्रीट इक्वल टू हेलो बॉब है, जैसे मैंने लिया था। तो एक बार क्या करते हैं, एनएसटीआर एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं कोई भी, ग्रीट डॉट रिप्लेस बॉब को ना जेन से रिप्लेस कर दो और फिर प्रिंट एनएसटीआर, तो हेलो जेन प्रिंट होएगा यहाँ पर। एक बात याद रखना, ग्रीट में कोई चेंज नहीं हुआ। ग्रीट में है ना यहाँ पर अभी भी बॉब ही है। ये एक बारी के लिए है बस। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता। अब एन एस टी आर इक्वल टू ग्रीट डॉट रिप्लेस ओ, दो बार आ रहा है ना, विद एक्स, ऐसे याद रखो। मतलब कि ना जब पढ़ भी रहे हो ना तो ऐसे याद रखो कि ओ यहाँ पर आ रहा है ना, तो ओ कोमा एक्स, तो ओ रिप्लेस ओ बाय एक्स, ऐसे याद रखो बस। अब प्रिंट एनएसटीआर करोगे तो हेल हेल एक्स बी एक्स बी ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो इसे भी फटाफट से हम टर्मिनल में चलाकर देख लेते हैं एक बारी। तो मैंने एक बार ग्रीट में हेलो बॉब तो करवा ही रखा है, तो एन एस टी आर इक्वल टू ग्रीट डॉट रिप्लेस बॉब कोमा बॉब बाय जेन। अब प्रिंट कर देते हैं फटाफट से, प्रिंट एन एस टी आर। तो देखो हेलो जेन कैसे मतलब प्रिंट हो गया आसानी से ये। अब क्या करते हैं हम एन एस टी आर में, ये वाला एग्जांपल आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये हर एक वैल्यू को करता है। फाइंड की तरह नहीं है कि जो पहली बार आएगी उसको हमें आउटपुट देगा। अब ओ बाय एक्स। तो देखो अब क्या करते हैं हम, प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर प्रिंट एन एस टी आर। तो देखो हेल एक्स बी एक्स बी। तो अब हम देखते हैं आगे इसमें क्या है। अब स्ट्रिपिंग वाइट स्पेसेस, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम आगे बात करेंगे फाइल्स के बारे में, फाइल्स को ओपन करने के बारे में, तब भी ये बहुत काम आएगा। इसे अच्छी तरह समझ लेना। अब स्ट्रिपिंग वाइट स्पेसेस। अब sometimes we want to take a string and remove white spaces at the beginning or at the end. एल स्ट्रिप एंड एल स्ट्रिप, जो बेसिकली एल स्ट्रिप जो काम करता है ना, वो लेफ्ट साइड से ना जितनी भी व्हाइट स्पेसिस है ना वो रिमूव कर देगा। आर स्ट्रिप क्या करेगा, वो राइट साइड पे जितनी भी स्पेसिस होगी उसको रिमूव कर देगा। और स्ट्रिप रिमूव्स बोथ बिगिनिंग एंड एंडिंग व्हाइट स्पेसिस। मैं ये रही बात, ये ध्यान में रखो कि स्ट्रिप जो है ना वो दोनों साइड से करेगा, बीच वाली नहीं हटाएगा, ये वाली नहीं हटाएगा। जैसे कि बॉब के ये वाली स्पेस नहीं हटाएगा, स्टार्ट ये वाली, एक तो ये वाली स्पेस हटाएगा, सॉरी ये वाली स्पेस हटाएगा, और एक ये वाली स्पेस हटाएगा। इस स्पेस को स्ट्रिप वाला फंक्शन कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो चलिए एक बार इसे मैं टर्मिनल में आपको चलाकर दिखा देता हूँ। तो इस बार ना मुझे ग्रीट को ना डिफाइन करना पड़ेगा दोबारा से। तो ग्रीट इक्वल टू स्पेसिस दे देता हूँ, हेलो बॉब, फिर स्पेसिस दे देता हूँ और यहाँ पर कर देते हैं इसको क्लोज और फिर एंटर। अब ग्रीट में ना हमारे पास स्पेसिस प्रिंट हो रखी है और ऐसे है, ग्रीट डॉट एल एस, सॉरी हाँ एल एस ट्रिप। तो देखो हेलो बॉब, देखो आपने मतलब कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना स्पेस, वो भी ये वाली स्पेस तो रिमूव होगी जो हमारे पे लेफ्ट हैंड साइड थी, पर राइट साइड वाली पड़ी है, अभी भी पड़ी है। तो एक बार मैं आपको इसको आर स्ट्रिप कर देता हूँ यहाँ पर, फिर चलाकर दिखाता हूँ। देखो अब हमारी लेफ्ट राइट साइड से तो स्पेसिस चली गई, पर लेफ्ट साइड अभी भी है। अगर मैं इसमें स्ट्रिप चलाता, सिंपल स्ट्रिप चलाता, अब देखो दोनों साइड से स्पेस चली गई, पर ये वाली स्पेस को कुछ नहीं हुआ। तो मैं, आपके समझ में आ गया होगा ये सब। तो अब प्रीफिक्सेस। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ना एक स्टार्ट्स विद फंक्शन होता है और एक होता है एंड्स विद। मैं बताता हूँ आपको, लाइन इक्वल टू प्लीज हैव अ नाइस डे। अब लाइन डॉट स्टार्ट्स विद प्लीज, तो ट्रू। अगर लाइन डॉट स्टार्ट्स विद, ये स्मॉल पी है, केस सेंसिटिव होती है ना पाइथन लैंग्वेज, अगर यहाँ पर मैं कैपिटल पी कर देता तो ट्रू आ जाता। अब यहाँ पर स्मॉल पी है तो फॉल्स आ रहा है। तो चलिए एक बार इसे भी मैं टर्मिनल में आपको चलाकर दिखा देता हूँ। तो क्या करते हैं हम, लाइन इक्वल टू, यहाँ से ना कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, लाइन कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी, एंटर और एंटर। हाँ लाइन हमारे पास स्टोर होगी। अब लाइन डॉट स्टार्ट विद प्लीज,
तो देखो ट्रू आ गया। अगर हम लाइन डॉट स्टार्ट विद स्मॉल पी करते हैं तो देखो फॉल्स आ रहा है। अगर मैं यहीं पर ना कैपिटल पी करके दिखाता हूँ, देखो ट्रू आ रहा है। मतलब केस सेंसिटिव का आपने चक्कर देख लिया ना क्या है ये। तो होपफुली आपके समझ में आया होगा। अब पार्सिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आगे जाकर बहुत काम आएगा। मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल भी बना रहा हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो में उस इसी टाइप के ऊपर एग्जांपल आएगा। तो इसमें क्या बेसिकली हो क्या रहा है, मैं उसको स्क्रीन को बड़ा ही करके आपको समझाता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, एक डाटा ले रहे हैं फ्रॉम, ऐसे हमने एक स्ट्रिंग इनपुट करवा ली, ये ऐसे कोई स्ट्रिंग है। तो हमने क्या करा, एक पोजीशन हमने ना, ये जो डॉट फाइंड आपको पता है पोजीशन करेगा, तो हमने ना एक्सट्रैक्ट क्या करना है कि होस्ट क्या है, उस वेबसाइट का होस्ट क्या है, और उस ईमेल आईडी का होस्ट क्या है। जैसे gmail.com है इसका, तो ऐसे तो हमें पता है, पर हमें कवर क्या होएगा कि हमें एक फाइल दे देगा या फिर कोई हमें एक लिस्ट दे देगा, उसमें से हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं कि कितने हमारे पास यूजर आए हैं और उन क्या क्या होस्ट वो यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ना हम देखेंगे एट द रेट, क्योंकि एट द रेट हमेशा आता है ना, कोई भी आप होस्ट यूज कर रहे हो तो एट द रेट देखेंगे। तो एट द रेट आ गया यहाँ पर, तो हम एट द रेट की ना पोजीशन फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो डाटा है ना, तो डाटा डॉट फाइंड एट द रेट, तो प्रिंट उसकी ना एट पोजीशन कर लेते हैं कि एट द रेट पे हमने एट पोजीशन को वेरिएबल नेम दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये प्रिंट कर लिया। अब हम बात करेंगे, अब मैं आपको फाइंड में ना एक चीज बता देता हूँ, एक और चीज न्यू चीज बता रहा हूँ कि ना हमें ना अगर मान लो स्पेस चेक करनी है, अब ना बेसिकली हमने ना ये वाली स्पेस देखनी है कि ये वाली स्पेस कहाँ आ रही है, ये वाली, सॉरी, हाँ ये वाली, आप समझ रहे हो ना, डॉट कॉम और सेट के बीच में जो स्पेस है ना, उसको हमने देखना है कि कहाँ पर आ रही है वो। तो हम क्या करेंगे, एस पी पोजिशन इक्वल टू डाटा डॉट फाइंड स्पेस कोमा एड पोज। ये मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। अब ये स्पेस जो फाइंड करेगा ना, एड पोज, ये एड पोज क्या करेगा, जो एट द रेट के बाद वाली स्पेस फाइंड करेगा। इस हमने क्या बेसिकली यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर अगर मान लो ये 21 पे है ना एट द रेट, तो यहाँ पर हमने 21 डाल दिया, तो 21 के बाद जब भी स्पेस आएगी ना, तो वो उसको फाइंड करेगा। अब यहाँ पर भी स्पेस आ रही थी ना, अगर आप ये ना लिखते तो ये वाली स्पेस आ जाती, तो फिर आपके आगे जाकर प्रोग्राम में गड़बड़ हो जाती। तो हम इसको भी प्रिंट करवा लेंगे। अब हमें क्या करवाना है, हमें होस्ट निकालना है, तो होस्ट इक्वल टू हम स्लाइसिंग करेंगे इसकी। अभी तक इस वाले एग्जांपल से आपके काफी कंसेप्ट रिवाइज होएंगे, स्लाइसिंग कर रहे हैं अब हम। तो डाटा एट पोज प्लस वन, एट पोज प्लस वन क्यों करा, क्योंकि हमें एट द रेट नहीं चाहिए, हमें एट द रेट के बाद वाला चाहिए। और फिर एस पोज, तो हमें स्पेस नहीं चाहिए, स्पेस से पहले तक चाहिए, ये इंक्लूडेड नहीं होता ना। तो मैं एक बार आपको इसको चलाकर दिखा देता हूँ टर्मिनल में। टर्मिनल में ये कौन सी फाइल है, 32.py में, हाँ ये वाली फाइल। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और इसको मैं आपको चलाकर दिखा देता हूँ एक बार। प्रोग्राम 32, अब है 21 और gmail.com। जैसे कि ये वाला आ रहा था जो एट द रेट है वो 21 पे है, जो स्पेस है वो देखो 31 आया, ना कि 0 1 2 3 4 आया। ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना बात। अगर मैं देखो यहाँ पर ये नहीं डालता तो देखना मतलब कि ना कुछ अजीब सा ही होने वाला है। एक बार देख लेते हैं हम ना, इसको हटाकर कंट्रोल एस से, इसको भी हटा दो, कंट्रोल एस से सेव करके और फिर इसको चलाकर देखते हैं एक बारी। तो देखो कुछ आउटपुट ही नहीं आई ना, स्लाइसिंग में ही कुछ गड़बड़ होगी, तो ये 4 आ गया यहाँ पर, इस करके हमारा नहीं चला यहाँ पर। बट अगर मैं यहाँ पर वो कर देता, ये आता, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, अब चलाता हूँ, तो देखो हमारा gmail.com प्रिंट हो गया। ये आगे जाके बहुत काम आएगा आपके, कुछ भी आप फंक्शन बना सकते हो इससे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो स्ट्रिंग से रिलेटेड मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं काफी कॉन्सेप्ट इसमें ही क्लियर कर दूं इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दे। और अगर आपको कोई भी डाउट है स्ट्रिंग से रिलेटेड या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग में जितना हमने अभी तक सीखा है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके साथ अपनी ईमेल आईडी भी शेयर कर देता हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों।